अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। पाकिस्तानी ख़वातीन प्रोटीन के इस्तेमाल को इतना ज़रूरी क्यों समझती हैं और ये क्यों समझती हैं कि इसी से उनकी सेहत है? इसके पीछे वो वीडियोस भी हैं जो कि अक्सर वो सुनती रहती हैं, लेकिन इसके पीछे वो कुछ अहम ऐसे वाक़यात और तजर्बात भी हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे मराहिल से भी गुज़र जाती हैं जिसके बाद वो ये समझती हैं उनका जो रख रखाव, उनका जो तरीक़ेकार है, और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी फूड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है। रोटी और चावल हमारी स्टेपल डाइट्स हैं, इसके बग़ैर हमारा दस्तरखान नामुकम्मल है। इनके इतने ज़्यादा इस्तेमाल के बाद हर पाकिस्तानी औरत के समझती है कि उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कोई ऐसी कमी वाक़ई रह गई है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो ये लाजमी तौर पे समझती है कि उसको प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तानी औरतों को या नॉर्मल औरतों को जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती हैं, नॉर्मल काम काज करती हैं, 45 से 50 ग्राम्स की ज़रूरत है प्रोटीन के इंटेक की, और उसका इस्तेमाल वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी कर सकती हैं और एनिमल बेस्ड प्रोटीन से भी कर सकती हैं, यानी कि दालों के साथ भी हो सकता है, चिकपीस के साथ, चनों के साथ भी और गोश्त के साथ भी। बट वो चूँकि उनके डाइट इतनी इम्बैलेंस्ड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का इतना इस्तेमाल है कि वो बालों के, उनका हेयर लॉस बहुत है, उनके स्किन के इतने मसाइल हैं, फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस उनके इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो PCOS का भी इतना ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद उनको ये पता चल जाता है कि अगर उन्होंने प्रोटीन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया तो ये उनके मसाइल हल नहीं होंगे। प्रोटीन का इस्तेमाल वो ये भी ज़रूरी होता है कि वो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को ठीक भी कर रहा होता है, उनकी प्रोडक्शन भी करता है। प्लस ये होता है कि जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस बहुत हो जाता है, उनको फिर हीमोग्लोबिन की भी ज़रूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान उनको अच्छे गोश्त की, अच्छी खुराक की ज़रूरत है। प्रोटीन उनको इसलिए भी ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक उनका पेट भरा भी रहता है। फिर जब वो ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं तब भी वो ये समझती हैं कि उनको अच्छा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है ताकि जी उनका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहे और उसके बाद जो है वो वेट लॉस में भी उनकी हेल्प हो जाए। तो वो फिर चली जाती हैं एनिमल प्रोटीन की तरफ, फिर वो चली जाती हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ, और अपनी वो फिर कन्वीनियंस भी समझती हैं कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और फिर उनको एक एवरेज जो सेडेंट्री पाकिस्तानी वुमेन है उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि डाइट को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करना है। कुछ औरतें तो प्रोटीन का इतना ही ज़्यादा इंटेक शुरू कर देती हैं और इतना कोई गोश्त खाना शुरू कर देती हैं कि फिर उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं या फिर उनके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो और कुछ जो हैं वो इतना ज़्यादा उनको मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो उसमें उनको फिर ये गाइड करना पड़ता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और बालों के लिए भी और नेल्स के लिए भी और स्किन के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो बोन की हेल्थ के लिए बेसिकली प्रोटीन बहुत अच्छा है, और अगर वो नहीं इसको इस्तेमाल कर पाएंगी तो उनके बोन्स में भी मसाइल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जब इतनी मेहनत करती हैं, घर को बनाती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं, नहीं अपनी खुराक अच्छी रखेंगी तो फिर ऑफ कोर्स उनके हड्डियों के, स्किन के, बालों के, सारे चीज़ों के मसाइल होंगे। और चूँकि हमारी जो डिमांड है वो रोटी चावल की इतनी ज़्यादा है कि अगर वो डाइट को बैलेंस ना रख पाएँ तो फिर उनके लिए और ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रोटीन की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है, और जिस टाइम पे वो यहाँ पे पहुँचती हैं कि जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बिल्कुल ही एंड पे आने वाले होता है, यानी कि जब वो मेनोपॉज पे रीच कर रही होती हैं तो वो इतनी कमज़ोरी और इतनी परेशानी का शिकार हो जाती हैं कि उनको वाक़ईतन तौर पे प्रोटीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिथ्स हैं जो उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि वो डाइट को बहुत बैलेंस्ड रखें और ना ऐसा काम करें कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ जाएं कि जी उनकी वजह से कोई उनको फ़ायदा होगा। उनके अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और डाइट कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ना वो जाएं क्योंकि उनमें जो है कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि कई दफ़ा उसकी वजह से ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है। ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। मुझसे आपको रब्ता करना है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में हूँ, अल खलीज टावर्स बहादराबाद में हूँ, फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर्स प्लाजा पे हूँ, अस्करी 4 में क्लिनिक्स हैं, ऑनलाइन क्लिनिक है। आपकी मदद के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। हमेशा खुश रहें और दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।